देखो, तुम इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके कॉलेज में आ भी सकती हो, एग्जाम भी दे सकती हो, पर अपने इस पैरों पे चल के नहीं। वो पता है तुम्हें वो कहानी, वो हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिम्हा वाली अपनी हिंदी की किताब में आती है, तुमने तो मुझे पढ़ के सुनाई थी। उसमें क्या होता था कि जो हिरण्यकश्यप होता है उसको वरदान मिला होता है, ठीक है। अभी अपने पास वरदान तो है नहीं, शाप है सिर्फ, ठीक है। तुम समझो कि ये शर्त ना तुम्हारे ऊपर एक शाप है। क्या शाप? कैसे शर्त? चाहते क्या हो तुम? तुम इस कॉलेज के अंदर जाओगी, पर ना चल के अपने पैरों से, ना मदद लेकर गैरों से, ना मोटर से, ना कार से, ना कूद के दीवार से, ना सहेली की साइकिल से, ना दोस्त की पिप पिप स्कूटर से, ना लाठी की करतब से, और ना ही जादू मंत्र से। ये हेलीकॉप्टर जा रहा है, तुम हेलीकॉप्टर से उड़कर आ सकती हो, उसको आवाज दो, शायद लिफ्ट दे दे। चला गया। ये क्या बेतुकी शर्त है? पंचवटी में तुम्हें मेरी शर्त से प्रॉब्लम हुई थी ना, तो समझ लो कि जो उलझन एक शर्त के साथ शुरू हुई है वो दूसरी शर्त के साथ सुलझ भी जाए। और तुम ही मुझसे कहती हो ना कि मेरी शर्त, मेरी हरकत दोनों ही घटिया है। घटिया ही सही, समझ लो कि बंदा अपना किरदार निभा रहा है, और वो भी पूरी शिद्दत से। ये लड़की दिख रही है, ये अंदर नहीं आनी चाहिए, और अगर ये अंदर गलती से भी आ गई तो मैं क्या करूँगा पता है? विधायक का बेटा हूँ मैं। ये लो, मैं जरा मलाई वाली चाय पीकर आता हूँ, लग जाओ काम पे। मुश्किल से 5 मिनट बाकी है। भाई, मेरी शर्त का तोड़ तो खुद भगवान नरसिम्हा के पास भी नहीं होगा, तो तुम तो एक सीधी सादी मामूली सी मासूम सी लड़की हो। भुगतो भुगतो, जो गलती की है तो भुगतो। वैसे लोगों की हॉबीज होती है डांसिंग, सिंगिंग, रीडिंग, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी हॉबी है बार बार खुद को मुसीबत में फंसाना। मेरा मतलब है, उस दिन बस में भी तुम बेबस थी और अभी भी बस में नहीं थी। वैसे मैं मजाक कर रहा था। क्या मैं जान सकता हूँ ये दौलत किस खुशी में लुटाई जा रही है?
अगर नहीं बताना चाहती हो ना तो बिल्कुल मत बताओ, लेकिन एक बात जान लो, ये सुख दुख दोनों ना कुदरत की गोद में दबे खजाने की तरह होते हैं, और खजाने की चाबी अक्सर खजाने के आसपास ही मिलती है। तो ये मुसीबत को अगर मुसीबत समझोगी ना तो इसी में उलझ कर रह जाओगे, और अगर इसे खजाना समझोगी ना तो इसके पास दबी चाबी से तुम खुद बाहर आ सकती हो। वैसे तुम्हें याद है मैंने उस दिन क्या कहा था? डरो मत, लड़ो, अपनी आंखें खोलो, अपने आसपास देखो, हो सकता है तुम्हें कोई हल मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक। ओहो, सिर्फ 2 मिनट की देरी है एग्जाम शुरू होने में। कोई बात, देखते 2 मिनट में आखिर नया करते क्या है। अबे यार, क्या हो गया? भाई भाई देख यार, पलट कर देख तो सही यार। संजय, देखो, तुम इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके कॉलेज में आ भी सकती हो, एग्जाम भी दे सकती हो, पर न चल के अपने पैरों से, न मदद लेकर गैरों से, न मोटर से, न कार से, न कूद के दीवार से, न सहेली की साइकिल से, न दोस्त की स्कूटर से, न लाठी की करतब से, और न ही जादू मंत्र से। लो, हो गई तुम्हारी शर्ट पूरी। थैंक यू, जानवर होके भी मुझे समझने के लिए। संजू से तुम संजय हो चुके हो मेरे लिए। तुम्हें आगे रखते हुए बहुत रख लिया अपने पापा को पीछे, अब नहीं। मिस्टर संजय त्रिपाठी, अब नहीं। अजय और संजय की लड़ाई की वजह से मेरा पूरा मूड ऑफ था, पर अब चैन मिल गया। कॉलर टाइट करके बहुत धमकी दे रहा था ना मुझे दीपक शर्मा। आप समझ लो, उस पुलिसी और उसकी अकड़, ये दोनों मेरी मुट्ठी में आ गई है। अब उसे मदद करता हूं, बेबी जी को लेके जाता हूँ और उसकी बैंड बजाता हूँ। अरे बेबी जी आइए, आपके दिल को भी चैन दिलाते हैं। थैंक यू मिस्टर अजय। गुड मॉर्निंग। ये लो। मिस नेहा शर्मा, माना कि मैंने अपने दोस्तों के सामने शर्त लगाई थी, पर पचपड़ी में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, अंदर तक हिल गया था मैं। उन बंदों ने तुम्हारे साथ जो भी बेइज्जती की थी, खून खौल उठा था मेरा, और उसका अच्छे से जवाब भी दिया मैंने। पर उसके एक ही पल में
जो भी हुआ वो अचानक हुआ था। उस वक्त ना मुझे मेरे दोस्तों की बात याद थी और ना ही शर्त। तो तुमने क्या किया? मुझे थप्पड़ धड़ दिया तुमने। किसी तरह ये खून का घुट पीकर पचमढ़ी की बात को पचमढ़ी तक ही रहने देता, पर तुमने क्या किया? थप्पड़ वाली बात कॉलेज में सबके सामने बताकर पूरी कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती करवाई। अपनी बेइज्जती संजय त्रिपाठी कैसे सह सकता है? नहीं सह सकता। आज के बाद इस कॉलेज में पढ़ना तो दूर, तो इसे पैर भी नहीं रखेगी। एग्जाम पे ध्यान लगाने आप पापा को दिए वादे की चिंता कर, संजू के इरादे की नहीं। मैं यहाँ बेचैन हो रहा हूं और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मुझे परेशान करके ऐसे कैसे पेपर लिख सकती हो तुम? हो गया। पेपर्स तो बहुत अच्छे गए, पापा एकदम खुश हो जाएंगे, मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। शुक्रिया भगवान जी। नीचे उतरो। सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? मैंने कहा नीचे उतरो। पहली बात, इस लड़की को सॉरी कर, और दूसरी बात, अगर कॉलेज में दोबारा ऐसी हरकत की ना तो प्रिंसिपल से कह के सीधा सस्पेंड करवाऊंगा। राज चलता है संजय त्रिपाठी का यहाँ पर, इस कॉलेज में। शिकायत तो बहुत दूर की बात है, कोई प्रोफेसर आंख में आंख डालकर बात भी नहीं कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि आज तक इस कॉलेज में मेरे जैसा प्रोफेसर नहीं आया था। मैम, I'll take the charge now. Sure. Anushka, please collect the all answer sheets and give it to me. मैम की क्लास खत्म और मेरी क्लास शुरू। तो संजय त्रिपाठी, गेट आउट फ्रॉम माय क्लास। निकलो यहां से। प्रॉब्लम क्या है आपकी? लीच हो लीच? घर पे कम था तो यहां पर भी खून चूसने आ गए मेरा।
आप ना कसाई हो कसाई, भाई नहीं। ये कैसा ट्विस्ट है कहानी में भगवान जी। मतलब ये संजू के बड़े भाई, बचपन में देखा था तो पहचान नहीं पाई, यानी अब तक 3 बार संजू के कहर से मुझे किसी और ने नहीं बल्कि उसके बड़े भाई अजय ने बचाया। आई सेड डी संजय, निकलो यहां से। संजू, संजू भी ना नारियल की तरह है, बाहर से एकदम सख्त लेकिन अंदर बिल्कुल नर्म, दिल का साफ भी है और सच्चा भी। पर क्या करें, पापा जी और मम्मी के अंधे लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखा है इसे। हेलो एवरीवन, सिट नेहा। सो यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे देखने के बाद आप सब ये तो समझ गए होंगे कि मैं संजय त्रिपाठी का बड़ा भाई हूँ, अजय त्रिपाठी, और आप सभी का नया प्रोफेसर। वैसे मैं आज से आप सभी को अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद आप सभी ने अपने मन में मेरी एक इमेज बना ली होगी। बट वैसे मैं स्ट्रिक्ट हूँ, बोरिंग नहीं। कॉलेज में खेलना, कूदना, मस्ती करना, एंजॉय करना, मुझे इन सब चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन सब का असर आपकी पढ़ाई पर नहीं पड़ना चाहिए। आई होप आप सब समझ गए होंगे। एम आई क्लियर? गुड। तो सब अपनी अकाउंट्स की बुक निकालिए। ऑलराइट, सो वील स्टार्ट विद सेविंग्स। कहां से कहर बरसा के आ रही है, पूछ सकते हैं हम? बोलिए। वो माँ से मिलने गई थी, तो मेरी मौसी आई हुई है ना, तो माँ ने कहा कि मिलने आ जाओ, तो मैं चली गई। सच्ची? हाँ, बिल्कुल सच। मम्मी जी से परमिशन भी लेके गई थी। आप चाहो तो पूछ सकते हो उनसे। अगली बार घर की चौखट के बाहर कदम रखने से पहले मम्मी जी की परमिशन के साथ साथ मेरी परमिशन लेना मत भूलना। मत भूलना कि तुम्हारा पति और परमेश्वर दोनों मैं ही। क्या कर रहा है संजू यार? क्या कर रहा है संजू? एक एग्जाम ही तो था। अरे यार रुक जा यार। यार लगभग क्यों बच्चे से हरकत कर रहा है यार तू भी? अरे हाँ सच्ची, ये क्या बात हुई संजू की? मेरा बैट है तो मैं ही बैटिंग करूंगा, और अगर कोई दूसरा बैट फील्ड में लेके आ गया तो खेल तोड़ दूंगा। भाई क्यों बच्चों से हरकतें कर रहा है तू भी? छोड़ ना यार। अरे भाई देख भाई, सुन 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 अबे सुन सुन, तूने शर्त लगाई, उसने थप्पड़ मारा, तूने रोकने के लिए लक्ष्मण रेखा खींची, उसने पार करके एग्जाम दे दिया, हिसाब बराबर हो गया, बात खत्म। क्या बोलते भाई लोग? हाँ भाई यार छोड़ना है यार, फुल स्टॉप लगा। अरे कैसे फुल स्टॉप लगाऊं यार? नहीं लगा सकता फुल स्टॉप, नहीं बैठ सकता मैं चुपचाप। संजू को आजादी पसंद है, रोक टोक पसंद नहीं है, और जिसने भी मुझे बांधने की कोशिश की ना उसको सजा मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए उसको सजा मिलेगी मिलेगी मिलेगी। और नेहा ने जो थप्पड़ मारा था ना मुझे,
उसको भी सजा मिलेगी। आज नहीं तो कल ना उसकी भी क्लास लगनी है। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि एंड मौके पर ये मेरे परम पूज्य भाई साहब कहां से टपक पड़े हम दोनों के बीच में। उनसे ना मेरा 36 का नहीं 56 का आंकड़ा है। एक घर में रहकर सगे भाई होकर भी दोनों ने एक टेबल पर साथ में खाना नहीं खा सकते। वो सब तो ठीक है, लेकिन अजय भैया जैसा टॉपर बंदा चंदन लाल जैसे कॉलेज में क्यों पढ़ाने आ गया? अबे पढ़ाने नहीं आया है, मेरी जूल्स पर केजी करने आया है। मतलब क्या है? तुम लोग कसम से मतलब उन लोग के पट्टे ही हो यार। यार वो फिजिक्स में आता है ना, वो रियाना मुझे पढ़ाया था। जूल्स पर केजी इज इक्वल टू वॉट। वॉट नहीं वाट लगाने आया मेरी। तेरे को पता है वो मेरा और अजय भैया का पर्सनल जोक था सालों से। पर अब क्या कर रहे हैं पता है? अब ना वो मेरा मजाक पूरी दुनिया के सामने बनाने को उतारू हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मैं ना उनके हाथ से जा रहा हूँ, मैं बिगड़ रहा हूँ। इसलिए वो ना संजू सुधार सेवा केंद्र खोलने को मेरी कॉलेज में आदम के। अगर ऐसी बात है तब तो तू गया भाई। आज के बाद इस कॉलेज में पढ़ना तो दूर, जैसे पैर भी नहीं रखेगी। आई सेड ली संजय, निकलो यहाँ से। और भाई एक बात बोलूं, बुरा ना माने तो भाई हमें लगता है तुझे ना नेहा की बद्दुआ लग गई। क्या रे तुम लोग यार, जो मन में आता है तुम लोग बोलते रहते हो हैं? कुछ भी मतलब बोलने का। तू ही देखना यार, जब से ये तेरे साथ ये पचमढ़ी में थप्पड़ वाला कांड हुआ है ना, तब से तेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ना ही सही दोस्ती का तो मान रख लेते संजू। और भाई मान या मत मान, लेकिन ये शर्त के चक्कर में ना नेहा का दिल दुखाना बहुत भारी पड़ गया तुझे। अबे तकसीरियो क्या एकदम। देखो एक बात ना, तुम लोग ना कान के पर्दे अच्छे से साफ करके सुन लो। नेहा ना मुझे बद्दुआ दे ही नहीं सकती, और अगर देगी भी तो मुझे लगेगी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि नेहा की जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ मैं हूं, मैं संजय त्रिपाठी। पर एक बात तो है, पानी ना पुल के ऊपर से बहना शुरू हो जाए उससे पहले ना ये अकाउंट मेरे को सेटल करना पड़ेगा, ये अजय भैया से और नेहा शर्मा से। क्योंकलड़ाई किससे भी हो, मैदान कैसा भी हो, पर जीत तो हमेशा मेरे कदम चुमती है संजय त्रिपाठी के। तो अब संजय त्रिपाठी का भोपाल देखेगा पूरा भोपाल। एक मिनट अजय सर, सर वो मुझे पता नहीं था कि संजू आप, मेरा मतलब है अचानक से शॉक लगा। हम यहाँ कोई बात नहीं करेंगे। हाँ अगर हम बाहर मिले तो जरूर करेंगे जैसे अब तक किया, लेकिन यहाँ कॉलेज में नहीं। देखो तुम जानती हो कॉलेज स्टूडेंट्स को, इन्हें 1 मिनट नहीं लगेगा हमारा रिश्ता जोड़ने में। कि देखेंगे कि हम इस तरह बात कर रहे हैं तो ये भूल जाएंगे कि मैं प्रोफेसर हूँ और तुम स्टूडेंट। खासकर ऐसी सिचुएशन में जब प्रोफेसर ने हीरो की तरह एंट्री मारकर अपने स्टूडेंट को बचाया। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि हम कॉलेज की गॉसिप का हिस्सा बने। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ये कहे कि अजय सर और नेहा के बीच कुछ पकड़ा है। पर मैं तो बस थैंक यू बोलना चाहती थी। आपने मुझे बचाया और मेरी हेल्प की सिर्फ। कहीं ये पहले प्यार की कहानी में किसी दूसरे किरदार के आने की आहट तो नहीं है? अब देखना यह है कि ये नई आहट नेहा और संजू के पुराने रिश्ते पर क्या असर डालती है।